नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा अमेरिका जैसा देश किसी का नहीं है और उससे हमेशा मुकाबला करना चाहिए। अमेरिका से डरना बेवकूफ़ी होगा। जो अमेरिका से डरता है अमेरिका उसी को परेशान करता है। जो अमेरिका से आंख में आंख मिला बात करता है अमेरिका उससे अपना मित्र बनाता है। और दोस्तों छोटा सा इजराइल एग्जाम्पल है। अमेरिका का हमेशा औकात दिखाता है इजराइल। इतना ही दोस्तों यूरोप के तमाम छोटे मोटे देश अमेरिका का औकात दिखाता है। और देखेंगे तो अमेरिका इन तमाम देश को पूरा प्यार देता है, पूरा समर्थन देता है और इज्जत करता है। पता है कारण? अमेरिका को जो औकात दिखाए अमेरिका उसी से डरता है, बाकी अमेरिका सबको सताता है। अमेरिका का ये इतिहास रहा है। और दोस्तों भारत को सुपर पावर बनना है और बड़ी बात तो यह है अगर हम लोग अमेरिका से डरते तो आगे कैसे आगे निकलते। और दोस्तों भारत ने अपना लिया है दुनिया का सबसे खतरनाक पॉलिसी और बड़ी बात तो यह है भारत का इस पॉलिसी को दुनिया सलाम कर रहा है। पाकिस्तान, चीन बोल रहा है भैया भारत ने कमाल कर दिया। जो काम करने में हम लोगों का आज भी हिम्मत काम नहीं करता है। दोस्तों ये बात चीनी मीडिया बोला है, चीनी मीडिया पाकिस्तानी मीडिया बोला है कि जो काम करने में हमें हिम्मत नहीं मिलता है भारत ने वही काम किया है। अमेरिका में जाके अमेरिकियों को औकात दिखाया है और बाइडेन को बता दिया है कि अगर हद में रहोगे तभी जाके मित्रता कायम रहेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ है? दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत में जब भी कुछ हो तो अमेरिका अपना ज्ञान देना शुरू कर देता है। भारत में कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हो उस पर अमेरिका ज्ञान देता है। भारत में अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रदर्शन हो जाए तो बोलेगा देखो भैया भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़ा चल रहा है, भारत में तो ह्यूमन राइट है ही नहीं, भारत तो बर्बाद मुल्क है। दोस्तों भारत में अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए बोलेगा देखो भैया भारत में हिंदू और अपने में लड़ रहा है, दलित कोई और लड़ रहा है। दोस्तों इस तरह का बातें अमेरिका करता है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है अमेरिका सरकार ये बात करता ही है, साथ में अमेरिका का जो एनजीओ है इसमें घी में आग डालता है। यानी कि अमेरिका एनजीओ के थ्रू भारत में पैसा भेज के भारत के लोगों को लड़वाता है। दोस्तों ये इतिहास रहा है और हम लोग कभी भी अमेरिका का बातों को खंडन नहीं किया है। दोस्तों ये हम लोग का दुर्भाग्य रहा है। हमारे यहाँ कई सारे लोग बोलते हैं भैया अमेरिका बोल रहा है बोलने दो, अमेरिका का क्या वैल्यू है, अमेरिका कहने से कुछ होने वाला है नहीं, बोल रहा है बोलने दो। दोस्तों यही हम लोग का मूर्खता है। अमेरिका जब भी हम पे आरोप लगाता है हमें उसका खंडन करना चाहिए और हमें भी अमेरिका पे बड़ा आरोप डालना चाहिए, तभी जाके ये मुद्दा खत्म होना था। और दोस्तों भारत ने कदम अब उठा लिया है। अब बोलेंगे तो भारत ने इसे क्या किया? दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट भी करें। आप लोग का लाइक कॉमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपका मित्र जान पाए आखिरकार दुनिया में चल कर रहा है और दुनिया के इस लड़ाई में भारत का पोजीशन क्या है। अब जानते दोस्तों आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका खुद चाहे कितना बड़ा गुनहगार हो लेकिन अपने ऊपर कभी भी कोई दोष नहीं मरता है। आज तक जो भी ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया है वो भारत में उठाया है, भारत में ही उसे ह्यूमन राइट खतरे में दिखता है। दोस्तों अमेरिका में एक मुद्दा बहुत ही पुराना है, पता है क्या? गोरे वर्सेस काले, ब्लैक वर्सेस वाइट। दोस्तों जो अफ्रीकन लोग हैं उसे वहाँ पे काले बोला जाता है और जो अमेरिकन खासतौर पे लोग हैं वो बोलता है कि हम तो खुद ही अमेरिकन हैं। यानी कि गोरे और काले में लड़ाई चलता है और हर साल दोस्तों कई सौ आदमी मारा जाता है खासतौर पे गोरे और काले की लड़ाई में। और दोस्तों ये लड़ाई आज का नहीं है, पिछले 200 वर्षों से चल रहा है अमेरिका में। अब तक लाखों आदमी मारा जा चुका है। दुनिया का ये सबसे बड़ा ह्यूमन राइट उल्लंघन है। और दोस्तों अमेरिका सरकार आज भी गोरे लोगों को बचाता है, चाहे कुछ भी हो जाए गोरे लोग बच जाता है, चाहे कितने क्राइम कर ले, और काले लोग हमेशा जेल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों अमेरिका का ये नीति रहा है। दोस्तों उस पर अमेरिका कभी भी कोई ह्यूमन राइट रिपोर्ट नहीं छपता है, अपने वो कुछ इल्ज़ाम नहीं लेता है, यानी कि अपना जो करे वो सही है। इतना ही दोस्तों अमेरिका जब वियतनाम में लाखों लोगों को मारा था, आम लोगों को मारा था, केमिकल बम गिरा को मारा था, उस समय तो अमेरिका अपने पे कोई ह्यूमन राइट नहीं लिया था, नहीं कोई बयान दिया था। इतना ही नहीं तालिबान वाले क्या कर रहा है, हजारों लोगों को मार चुका है और अफगानिस्तान में अब तक कई हजार लोग मर चुका है। अमेरिका उस पर तो कोई ह्यूमन राइट नहीं देता है। इतना ही नहीं अमेरिका जब जापान पे परमाणु बम गिरा दिया, 2 परमाणु बम गिरा और दोस्तों लाखों लोग स्वाहा हो गया, उस पर आज तक अमेरिका गलती भी नहीं माना है। जी हाँ दोस्तों अमेरिका एक लाइन भी नहीं बोला है कि भैया हमसे गलती हो चुका था, इतिहास में कुछ नहीं बोला है, उस पर क्या हुआ ह्यूमन राइट। इतना ही दोस्तों सीरिया में देखिए, सीरिया में क्या हुआ, कुवैत वार में क्या हुआ, इराक ईरान वार में क्या हुआ, जो भी लड़ाई हुआ है हर जगह अमेरिका का हाथ रहा है। और दोस्तों लीबिया में क्या हो रहा है देख लीजिए, वेनेजुएला में क्या हो रहा है। और दोस्तों अमेरिका कहीं भी अपना इल्ज़ाम नहीं लेगा लेकिन भारत को ह्यूमन राइट का ज्ञान देगा। अब दोस्तों भारत कब तक सहता? अगर मान लो भारत को महाशक्ति बनना है तो एक न एक दिन जवाब तो देना ही था।
अब की बार क्या हुआ आप जानते हैं, 2 दिन पहले भारत अमेरिका के बीच में 2+2 मीटिंग हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, रक्षा मंत्री जी अमेरिका पहुंचे। उधर से अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकेन और दोस्तों वहां के रक्षा मंत्री मौजूद थे। बड़ी बात तो यह है सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भारत को गुस्सा आ गया। दरअसल अमेरिका का जो विदेश मंत्री है उन्होंने ओपनली फिर से कह दिया कि भैया भारत तो हमारा मित्र बन रहा है, हमें खुशी हो रहा है, लेकिन भारत में आज भी ह्यूमन राइट खो रहा है। भारत में आज भी लोग खासतौर पे अल्पसंख्यक पे अत्याचार कर रहा है। जो यहाँ के अल्पसंख्यक है वो पिस रहा है। भारत सरकार उस पर ध्यान दे। और बड़ी बात तो यह है अमेरिका को लगा कि भैया हम बोल लेते हैं, हमारा तो बोलने की आदत है, भारत बुरा मानेगा नहीं, भारत को जवाब देगा नहीं। और दोस्तों एंटोनी ब्लिंकेन अपना ज्ञान देता रहा, उसे लगा कि ये तो हम रोज करते हैं, अमेरिका करता है, भारत सुनता है, अब क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब की बार एस जयशंकर जी था, पढ़े लिखे इंसान था, कोई मूर्ख नेता है नहीं। दोस्तों सिंपल बात कर दो, अगर कोई मूर्ख नेता जो विदेश मंत्री बन जाए तो देश का बेड़ा पार खासतौर पे बुरा ही कर देता है। दोस्तों पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है पूरी तरह से मूर्ख है, अनपढ़ गवार की तरह बोलता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है एस जयशंकर जी पढ़े लिखे दोस्तों बहुत बड़े पहले ऑफिसर रह चुके हैं। और बड़ी बात तो यह उन्होंने ओपनली कहा कि अमेरिका पहली बात तो यह समझ ले, ये बार बार हमें ज्ञान दे रहा है, अगर आपको भारत पे इतना मोह है, भारत का ह्यूमन राइट से इतना प्यार है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान दीजिए, लेकिन हमें भी अमेरिका के ह्यूमन राइट से प्यार है। अमेरिका में जो हो रहा है ये बेहद ही गलत है। गोरे काले का जो लग रहा है वो भी खराब है। अमेरिका जो दुनिया में तांडव मचा रहा है वो भी खराब है। अमेरिका भी ह्यूमन राइट की स्थिति सुधारे। अब हम भी अमेरिका पे बयान देंगे। अब दोस्तों भारत ने बयान कहा ना दुनिया के सामने में, और अमेरिका में रह के कहा ना, दुनिया हिल गया कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि आज भी अमेरिका के सामने में बोलने का चीन जैसा देश भी हिम्मत नहीं करता। दोस्तों सामने में वैसे पड़ोस में बयानबाजी होता है, चीन अपने देश से, अमेरिका अपने देश से बड़े बड़े इल्जाम लगाता है, लेकिन पहली बार अमेरिका का धरती पर ही भारत ने उसे धो दिया। ये बात दुनिया को हजम नहीं हो रहा है। भारत ने पहले कहा कि हम भी अब अमेरिका का वो तमाम मुद्दा उठाएंगे जिससे आम लोगों का जो राइट है वो ख़त्म हो रहा है। अमेरिका आखिरकार क्या चीज़ है, अगर आपका बोलने का अधिकार है तो हमें भी तो है। और मित्रता एक ही पटरी पे नहीं होता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में 1947 में 25% से अधिक हिंदू था, आज कितना बचा है, केवल 1 पॉइंट से भी कम है, यानी कि 1% से भी कम बच चुका है। पूरा हिंदू को वहाँ पे मार मार के भगा दिया या तो फिर उसे धर्म परिवर्तन करवा दिया है। उसी प्रकार बांग्लादेश में क्या हुआ है, वहाँ पे भी 30 से 40% हिंदू था, आज 7% बच गया है। तो उस समय अमेरिका कहाँ गया था अपना ह्यूमन राइट का ज्ञान देने के लिए। दोस्तों भारत ने अपनी बड़े बड़े इल्जाम लगाए, बोला है कि देखो भैया ये जो ड्रामा है बंद करो, अब अगर आगे तुम इस तरह का बयानबाजी करोगे ना तो हम भी बयानबाजी करेंगे। अब दोस्तों भारत से हम एक ही उम्मीद करते, पता क्या, जिस प्रकार अमेरिका हर साल अपना अपना इंडेक्स निकालता है कि भारत में बेरोजगारी लेवल क्या है, भारत में कितना अत्याचार हो रहा है, भारत का जो लोग है खासतौर पर विदेश में घूमता है तो उसे कैसा महसूस होता है, भारत का जो पासपोर्ट का जो वैल्यू है ये कितना है। दोस्तों इस तरह का अमेरिका रिपोर्ट निकलता रहता है, हमेशा निकलता है। ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया है या फिर बचा हुआ है, भारत में लोकतंत्र का क्या स्थिति है। दोस्तों अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कई सारे देश ये रिपोर्ट निकालता है। और बड़ी बात तो यह है हर बार भारत पे दबाव बनाने के लिए ये रिपोर्ट भारत को बहुत ही खराब दिखाता है। अब दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार भी अपना एक इंडेक्स निकाले और हम लोग बताएं कि यूरोप में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में बेरोजगारी कितना हाई चल रहा है, ब्रिटेन में किस प्रकार से वहाँ के लोगों को अत्याचार होता है, और अमेरिका किस प्रकार से दुनिया में बम गिरवाता है, किस प्रकार से तेल के लिए दुनिया में बर्बादी लाया है, किस प्रकार से अमेरिका हथियार बचने के लिए दुनिया को तबाह कर दिया। दोस्तों हम भी अगर रिपोर्ट छापेंगे ना तब अमेरिका का ये जो दिमाग है सही होगा। और दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि भारत सरकार बहुत जल्द कुछ फंड देके अपने यहाँ थिंक टैंक को बैठाए और अमेरिका यूरोप पे रिपोर्ट छपाए, दुनिया में क्या चल रहा है उस पर अपना अपना इंडेक्स दे। और दोस्तों जिस दिन ऐसा हम लोग कर लिए ना, देखेंगे रातों रात भारत महाशक्ति बन जाएगा। फिर तो हम लोग भी जो हमें सताएगा उस पर हम लोग भी अच्छे से उसका औकात दिखाएंगे। और दोस्तों ये सही भी है, ये हक में है।